डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू 1000 बटा डब्ल्यू ए। सही है। बताओ भाई डेल टी एफ कितना रहे? 1 डिग्री सेल्सियस। के एफ की वैल्यू बोले 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। डब्ल्यू बी आपसे पूछ रहा है भाई कितनी मात्रा डाली जाए। एम बी बोलो ग्लूकोज है 180 ग्राम पर मोल। पानी कितना है? तो भाई क्या निकल जाएगा बताओ? डब्ल्यू बी निकल जाएगा 180 ग्राम आएगा। हटा। ये हो गया आपके पास न्यूमेरिकल किसके भाई? क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन के। इसमें समझने वाली यही बात है बस भाई, कितना बढ़ा कितना घटा। कितना बढ़ा कितना घटा प्लस में आएगा। कितना बढ़ा कितना घटा का मतलब डेल टी बी और डेल टी एफ कितने पर जमेगा कितने पर उबलेगा, मतलब टी बी और टी एफ। ठीक है ना। और टी एफ माइनस में होगा, ये ध्यान रखें। टी एफ किस में होगा? माइनस में होगा। टी एफ प्लस में भी हो सकता है क्या? प्लस में हो जाएगा कि केल्विन में निकाल लोगे? हटाओ इसको भाई। है अगले न्यूमेरिकलों में चलते हैं अपन। पापा बटा पा, पापा बटा बराबर बाबा, पापा बटा पा बराबर बाबा को कैसे लिखोगे भाई? W बटा एम इंटू एम बटा बाबा का मतलब बी ए। तो फॉर्मूला क्या बताएं भाई? पापा बटा पा बराबर बाबा। ठीक है। पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए बराबर डब्ल्यू, बाबा याद रखो तो डब्ल्यू बी एस है ना। हो गया। पी नोट ए शुद्ध अवस्था में है, पी नोट ए शुद्ध अवस्था में। और ये पी नोट ए माइनस पी वैसे है क्या? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। क्या है? तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। दो पदार्थ मिलाए बने, दो पदार्थ मिलाए, मान लो मैंने ए और बी, ए और बी। पदार्थ ए या इसके CH2Cl2 ले लें एक तो, है ना, और एक CCl4 ले लें। अणुभार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना भाई। तो इसको मालूम है ए और इसको मालूम है बी। ठीक है। एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया मैंने। बताओ बी का अणुभार कितना होगा? Cl का 35.5 होता है। 4 Cl का 71 गुणा 2, 71 71 1 2 7 दूनी 14, 142 होगा ना। और फिर 14 12 और जोड़ दो, कितना? 154। सही है कि नहीं भाई? देख लो। ठीक है। CH2Cl2 का बताओ 71 और 83 निकाल लिया ना? सही भाई। ये लो देख लेना और गलत तो होता ना। ग्राम पर मोल। ठीक है। 85 आएगा। ये तो 85 कर देंगे भाई। सही है। अब सुन लो भाई,
किसका CH2Cl2 का निकाल लिया और CCl4 का निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू यहां रखेंगे। वो ये कह रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि 100 ग्राम CH2Cl2 और 50 ग्राम CCl4 मिलाया। ठीक है भाई, अब आराम से आप यहां वैल्यू रख सकते हैं। बी कौन है? CCl4। WB बोलो, CCl4 का भाई WB 50 ग्राम। अरे W का मतलब वजन होता है और M का मतलब अणुभार। ठीक है, तो ये आपने 85 क्या लिखा है? MA। 154 क्या लिखा है? MB। सही है कि नहीं? CCl4 क्या है? B। तो ये 50 ग्राम क्या है बताओ? WB। और ये क्या है? WA। सारी वैल्यू यहां रख दो, क्या आ जाएगा बताओ? अपेक्षिक वास्तव अवनमन आ जाएगा। बोलो सुन में आएगा नहीं? पहला सही है, तो प्रश्न लिख दें। यदि 50 ग्राम CCl4 50 ग्राम CCl4 50 ग्राम CCl4 व 100 ग्राम CH2Cl2 मिलाकर 100 ग्राम CH2Cl2 मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया। इस मिश्रण का अपेक्षित वास्तव अवनमन क्या होगा? अपेक्षित वास्तव अवनमन क्या होगा? ठीक है भाई, अब इनमें होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग बात है भाई। अवनमन होगा या नहीं होगा, अपन सिर्फ न्यूमेरिकल करना सीख रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना? रखो भाई, कर लो। लिख दिया ना भाई? गुणा भाग कर करना। इनका अणुभार याद रखना भाई, आगे जाकर के अपन एक न्यूमेरिकल और करेंगे इसका है ना, CH2Cl2 का NCERT का न्यूमेरिकल है ना। ये अपेक्षिक वास्तव अवनमन इसका लिखवा दिया वैसे ही। स्टार्ट करते देखो अपेक्षिक वास्तव अवनमन का एक क्वेश्चन लेकर के, जिसमें वास्तव में अपेक्षिक वास्तव अवनमन होगा। ध्यान से सुने, मैंने कहा कि 180 ग्राम ग्लूकोज, सुनना भाई, 180 ग्राम ग्लूकोज 1 किलो पानी, 1 किलो पानी में डाल दिया, 1 किलो पानी में डाला, तो बताओ पानी क्या है भाई? विलायक या विलेय? विलायक है ना। कितना पानी लिया मैंने? एक। पानी कितना लिया? 1 किलो। ए या बी? WA बराबर बोलो 1000। MA बोलो पानी का 18 होता है भाई, H2O। O का कितना? 16। 2H का 2, 18 हो जाएगा अणुभार। M का मतलब अणुभार, A का मतलब पानी, पानी का अणुभार 18। और पानी कितना लिया आपने?
अब इसमें डाल रहा हूं ग्लूकोज, क्या डाल रहा हूं, ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज डाल रहा हूं रे। WB बराबर 180 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार 180 ग्राम पर मोल, क्या आ जाएगा बताओ, पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए बराबर आ जाएगा, वैल्यू रख दो, सही है। 6-7 लाइन छोड़ो प्रश्न के लिए, 6-7 लाइन छोड़ो, 4 लाइन छोड़ दो जल्दी और आंसर उतार दो उसका जल्दी, बताओ था कितना आएगा आंसर। WB 180 बटा 180 गुणा MA 18 बटा 1000, ये आएगा ना भाई। रख दिया भाई, बताओ कितना आंसर आया। वैसे लिख देता हूं, सुन लो, देखो देखो सुनो भाई, ध्यान से सुनना। पहली बात तो सुन लो रे भाई, ये इधर आपको निकालना गया क्या, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन निकालना गया है ना, इधर वैल्यू रख दो रहा इसकी सारी। मान लो ये 0.173 आया, सुने आ गया, अब क्या आ गया, ये अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन आ गया, ये आपने न्यूमेरिकल कर लिया फर्स्ट, क्या कर लिया भाई, फर्स्ट। अब वो सेकंड पूछ रहा है, सुन रहे, अब सेकंड कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। सेकंड कैलकुलेशन क्या है, पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए की वैल्यू आ गई 0.173। वो कह रहा है पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 4 ATM था, पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 4 ATM था, तो क्या दे दिया उसने, पी नोट ए दे दिया, 4 माइनस बटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, पीए किसका है, तो पूछ रहा है विलियन का वाष्प दाब क्या होगा। बात समझ आई कि नहीं, ध्यान सुन ले, 2 एक साथ करवा दिए मैंने न्यूमेरिकल। ये सेकंड न्यूमेरिकल है जिसमें क्या पूछेगा आपको, पी नोट ए दे देगा, पीए पूछ लेगा, पी नोट ए दे देगा, शुद्ध अवस्था में दे देगा और विलियन का पूछ लेगा। अरे इधर सुन रहे हो भाई, इधर ध्यान दे बोर्ड पे, पी नोट ए दे देगा और पीए पूछेगा, ठीक है ना। आगे बात सुन भाई, देखो पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 4 ATM है, पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 4 ATM है, पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 4 ATM है। एक किलो पानी में 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया गया, तो याद करें, फर्स्ट अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, फर्स्ट क्या पूछ रहा है, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन निकाल लिया, और सेकंड बोलो विलियन का वाष्प दाब।
फार्मूला लिखें सबसे पहले फार्मूला लिखें पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए। पापा बटा पा बराबर डब्लू बटा एम इंटू एम बटा डब्लू बी ए ऐसे रख दें भाई, पहले आगे मत करना कुछ भी। फार्मूला लिखो, पहले लिख दिया फार्मूला, सबने लिख दिया ना। 1 2 3 4 5 6 चीजें इसमें। पी नोट ए है, पी ए है, डब्लू ए और बी का, सही है ना। एम है ए का और बी का, बात समझ आ गई नहीं। अब लिखेंगे, देखो आसान हो गया। पी नोट ए कितना 4 एटीएम, पी ए नहीं पता, डब्लू ए का मतलब पानी 1000 ग्राम, डब्लू बी का मतलब बी है ना, ये बी का मतलब बिले कितना डाला भाई 180 ग्राम, एम ए का मतलब पानी का अणुभार 18 ग्राम पर मोल, बी का मतलब बिले का अणुभार, बिले कौन है ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल। ऐसे लिख दे सारी चीज। अब एक बार फर्स्ट कैलकुलेशन में इधर वाला छोड़ देंगे, इधर वाली वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा। और फिर अगली कैलकुलेशन में ये वैल्यू आ गई, क्या निकालेंगे पी निकाल लेंगे, ठीक है। हटाओ जल्दी, बोर्ड मत देखो, 6 चीज लिख दो। लिख दे भाई सारी चीजें, कैलकुलेशन भी कर ली, कैलकुलेशन कर, फर्स्ट कैलकुलेशन कर। प्रश्न में देख, बोर्ड पे नहीं टिपना, प्रश्न में देखो, लिखना सीखो, बोर्ड पे टिप टिप के उतार देते हो बस। हो गया भाई, आगे चले। दोनों ऐसे कर लिए होंगे, देखो एक तो ये कर लिया हो गया, पॉइंट एक्स इतना आ गया। सारी वैल्यू रखने के बाद इसकी वैल्यू नहीं रखनी पहले, फर्स्ट उसने अपेक्षिक वासदाब अवनोन पूछा है तो इसको निकालना, ये सारी वैल्यू रख दी। और दूसरी कैलकुलेशन में आप पी नोट ए रख दो, पी निकाल लो, सही है कि नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि दो अलग अलग पूछ रहा है, एक पूछता तो सारी वैल्यू एक में चेप देते, कैसे लिख दो एक न्यूमेरिकल और उसमें चेप दो सारी वैल्यू एक साथ। लिखो प्रश्न जल्दी बोलो। 180 ग्राम ग्लूकोज को 2 किलो पानी में डालकर एक विलियन बनाया। 2 किलो पानी, 2 किलो पानी में डालकर एक विलियन बनाया। यदि पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 1 एटीएम है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 1 एटीएम है, तो इस विलियन का वाष्प दाब क्या होगा। सबसे पहले फार्मूला लिखें, वाष्प दाब से संबंधित बात पूछ रहा है भाई तो फार्मूला लिखेंगे, पापा बटप्पा वाला। जल्दी लिख दे फार्मूला। छह चीज लिख दो नीचे पहले।
लिख दी 6 चीज। तो ये जो पावा बटा पा वाला है, इसमें फार्मूला लिख करके 6 चीज लिख दिया करो, अपना पता चल जाएगा आपको कि क्या वो निकलवाना चाह रहा है। सही है। बी का मतलब बिले, बिले का मतलब ग्लूकोज। ए का मतलब पानी, पानी का अणुभार आपको बता रहे 18, ग्लूकोज का अणुभार तो एम ए और एम बी तो पता है भाई, वही सवाल चल रहा है, तो एम ए और एम बी तो पता है। एम ए 18, एम बी 180। क्या निकाल लिया इस फार्मूले में? पी निकल जाएगा ना, बस गुणा भाग करना है भाई। एक न्यूमेरिकल इसका और लिखवाता हूं भाई, ठीक है। बोलो, लिखें। पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 4 एटीएम है। वैल्यू सारी काल्पनिक बोल रहा हूं, ध्यान रखना है ना, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता इतना वाष्प दाब, तो न्यूमेरिकल है ओनली, ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिख दिया? हाँ, तो 2 किलो पानी में कितना ग्लूकोज डालें? 2 किलो पानी में कितना ग्लूकोज डालें? कि विलियम का वाष्प दाब 2 एटीएम हो जाए। कट गया ना, 2 एटीएम हो जाए। अब बताओ इसमें पूछ क्या रहा है? डब्ल्यू भी पूछ रहा है। पी नोट ए पीए तो दे दिया ना, पी नोट ए कितना? 4, पीए कितना? पानी, पानी फॉर ए, पानी फॉर ए। डब्ल्यू ए 2 किलो, सही है। रख दो फार्मूला। तो पापा बटा पा बराबर बाबा वाले न्यूमेरिकल कुछ खोपड़ी में बैठ रहे हैं कि नहीं भाई? है एक तो पी नोट ए होगा शुद्ध अवस्था में, और पी होगा किसका? विलियन का। छह चीज लिख दिया करो। छह चीज लिख दी कि नहीं बता दो आप, तो बस बाद में तो फार्मूले बांध रखना है। 6 चीज सबने लिख दी ना? अरे ये 6 चीजें लिखना सबको आया कि नहीं भाई? बस इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं, और आपको प्रश्न में 6 चीज पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न एनसीईआरटी का है, ठीक है। लिखो 114 ग्राम 114 ग्राम ऑक्टेन में 114 ग्राम ऑक्टेन में एक अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा डाली जाए? वाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा डाली जाए कि विलियन का वाष्प दाब मूल का
मूल का या मूल वाष्प दाब का 80% रह जाए, मूल वाष्प दाब का 80% रह जाए। ठीक है, कोष्टक में लिख दें विले का MW बराबर 40, विले का MW बराबर MW का मतलब मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट बराबर 40। फार्मूला लिखें पापा बटा पा वाला, पापा बटा पा बराबर 12। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है। लिख दिया भाई, है स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए भाई पी नोट ए और पी ए, सही है, और वो है क्रमशः 100 और 80 एटीएम। बोलो है कि नहीं, कैसे? वो कह रहा है कि मूल का 80% रह जाए, तो इसका मतलब पहले 100 था अब 80 रह गया, सही है कि नहीं भाई? पहले कितना एटीएम था 100, अब कितना है 80 एटीएम। खुद ही कह रहा है वो मूल का 80% रह जाए, यानी अगर स्टार्टिंग में आप 1 एटीएम मानोगे तो अब 0.8 और 100 मान ले तो 80, सही है कि नहीं? मूल का 80%, मूल का सही है। फिर 4 चीज और, एम ए और बी, डब्ल्यू ए और बी, सही है। ऑक्टेन, ऑक्टेन में 8 कार्बन, एच कितने होंगे? दुगुने से 2 ज्यादा भाई, एल्केन है ना, दुगुने से 2 ज्यादा, दुगुने से 2 ज्यादा 10 होंगे क्या भाई? 18, दुगुने से 2 ज्यादा 18, C8 H18। अणुभार इसका निकालो, ठीक है। अब देखो सुनो भाई, ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या पूछा भाई? हाँ, ऑक्टेन क्या है यहां, विलायक है या विले? अंदाज लगाओ, विलायक है, विलायक है। विलायक का मतलब ए या बी? ए, ये रहा विलायक। कितना लिया मैंने? 114 ग्राम, सही है कि नहीं भाई? और उसका अणुभार कितना निकल के आया? 114 ग्राम पर मोल। बात समझ में आई कि नहीं भाई? विलायक ऑक्टेन है और उसका डब्ल्यू कितना है? 114। अणुभार आपने निकाल लिया, ऊपर निकाल के देख लो भाई, सही है। अब एम बी और डब्ल्यू बी, अवाष्पशील विलेय का अणुभार तो दे दिया उसने कोष्टक में, कितना? 40 ग्राम पर मोल। ये तो पूछ रहा है कितना मात्रा डालें, अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा डालें, यानी डब्ल्यू भी पूछ रहा है भाई, अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा डालें, डब्ल्यू भी पूछ रहा है, ठीक है। हटाओ, फार्मूला लिखे सबसे पहले और ये उतार दें। ये क्वेश्चन थे भाई पापा बटा पा वाले, और अब अपन लेंगे हेनरी स्थिरांक और राउल्ट नियम के। 2 रह गए। हेनरी स्थिरांक जो आपने पढ़ा था, गैस निकालने के 2 तरीके, एक तो पी के गैस निकाले, है ना, और एक खुद का बटा कुल भाई।